नमस्कार, मैं शिवानंद मिश्रा। द वर्ल्ड टॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम देश भर की उन ताज़ा खबरों को आपके सामने साझा करते हैं जो आपको बड़े न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। मुख्य सुर्खियां। हेडलाइंस। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील पर भारत का रुख, पहले से थी जानकारी, कहकर चौंकाया। नायरा एनर्जी को प्रतिबंधों से बचाने के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम, सरकारी बैंक को जिम्मा। इथेनॉल कंपनी पर लगे आरोपों पर नितिन गडकरी की सफाई, 0.5% से भी कम शेयर। $17 मिलियन का जुर्माना सुनते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी हटाने की मांग वापस ली। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील पर भारत का रुख, पहले से थी जानकारी, कहकर चौंकाया। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी भी देश पर हमला होने को दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते ने क्षेत्र में भू राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया है। भारत की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस बात से अवेयर थी कि ये एग्रीमेंट विचाराधीन है। इस बयान का मतलब है कि सऊदी अरब ने शायद पाकिस्तान के साथ डील साइन करने से पहले ही भारत को विश्वास में ले लिया था, ताकि भारत की किसी भी संभावित आपत्ति को दूर किया जा सके। आगे की रणनीति। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस समझौते के इम्प्लीकेशंस, प्रभावों का गहन अध्ययन करेगी। भारत विशेष रूप से देखेगा कि ये डील राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर कैसे असर डालती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। डील का निहितार्थ। इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी अरब के रूप में एक बड़ी वित्तीय मदद और समर्थन मिल सकता है, जिसका मुख्य कारण उसके पास परमाणु हथियार होना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील भविष्य में पाकिस्तान को खाड़ी क्षेत्र के उन युद्धों में धकेल सकती है जहां उसकी कोई सीधी रुचि नहीं है। नायरा एनर्जी को प्रतिबंधों से बचाने के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम, सरकारी बैंक को जिम्मा। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली भारतीय रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) के प्रतिबंधों, सैंक्शंस के बाद उत्पन्न हुए संकट को टालने के लिए भारत सरकार सक्रिय हो गई है। नायरा एनर्जी देश की कुल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता का 8% हिस्सा रखती है, इसलिए इसका फेल होना देश में ईंधन संकट खड़ा कर सकता है। समस्या और समाधान। प्रतिबंधों के कारण कई भारतीय बैंक नायरा एनर्जी के साथ लेन देन और भुगतान, पेमेंट्स करने से कतरा रहे थे, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे थे। सरकारी हस्तक्षेप। इस स्थिति में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और सरकारी बैंक यूको बैंक को नायरा एनर्जी के भुगतान लेन देन को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया। बैंक का अनुभव। यूको बैंक को इसलिए चुना गया क्योंकि उसके पास पहले से ही ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों के साथ ट्रेड पेमेंट्स की सुविधा देने का अनुभव है। 3. इथेनॉल कंपनी पर लगे आरोपों पर नितिन गडकरी की सफाई, 0.5% से भी कम शेयर। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बेटे की इथेनॉल कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से सफाई दी है। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से प्रमोट करने का मुख्य कारण उनके बेटे की कंपनी ज्ञान एग्रो को लाभ पहुंचाना था। गडकरी का बचाव। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बेटे की कंपनी तब बनी थी जब भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी का शेयर देश के कुल इथेनॉल उत्पादन का 0.5% से भी कम है। प्रोपगेंडा का आरोप। गडकरी ने दावा किया कि इथेनॉल के टेंडर और कीमतें कैबिनेट द्वारा तय की जाती हैं और उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया जो उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो देश की आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि आयात इंपोर्ट्स के पक्ष में हैं। $17 मिलियन का जुर्माना सुनते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी हटाने की मांग वापस ली। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की शर्त पर यूएई के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था और टीम को स्टेडियम जाने से रोक दिया था। ब्लैकमेलिंग विफल। जब पीसीबी को ये बताया गया कि एशिया कप को बीच में छोड़ने पर उन पर $17 मिलियन भारतीय रुपए में लगभग 141 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा, तो बोर्ड ने तुरंत अपनी मांग वापस ले ली। विलंब के बाद मैच जुर्माना भरने के डर से पाकिस्तान की टीम 1 से 1.5 घंटे की देरी के बाद मैच खेलने के लिए पहुंची। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ही रहे और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया।